हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कबीर और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम क्लास 12 हिंदी का बहुत ही आसान, बहुत ही सुंदर चैप्टर सिल्वर वेडिंग पढ़ने वाले हैं। इसको लिखा मनोहर श्याम जोशी जी ने है। दोस्तों, थोड़ा लेखक के बारे में जान लेते हैं। यार, हमारे भारत के यह सुप्रसिद्ध लेखक है। 1935 कुमाऊँ में इनका जन्म हुआ था, गाँव में एक, और संपादन वाली जगहों पर इन्होंने काम किया है। नाटक, धारावाहिक इन्होंने लिखे हैं। कहानी संग्रह, उपन्यास इनकी कई सारी चर्चा का विषय रही है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको 2005 में मिला, 2006 में इनकी मृत्यु हुई। तो दोस्तों, ये सारी बातें मनोहर श्याम जोशी जो लेखक हैं उनके बारे में रही। सिल्वर वेडिंग का अर्थ होता है शादी की 25वीं सालगिरह। इसी पर दोस्तों कहानी बनी हुई है और इस नाम का अर्थ आप समझ चुके हो। मतलब शादी की 25वीं सालगिरह को हम सिल्वर वेडिंग कहते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में जो मुख्य पात्र हैं, यानी जो मेन कैरेक्टर्स हैं, वो है यशोधर बाबू, उनकी पत्नी, उनके 3 बेटे और एक बिटिया। यशोधर बाबू के बड़े बेटे का नाम भूषण है, जो कि विज्ञापन संस्था में काम करता है, 1,500 रुपये भी कमा लेता है। उनका एक बेटा IAS की तैयारी कर रहा है, एक बेटा अमेरिका स्कॉलरशिप लेके चला गया। बिटिया की उम्र शादी लायक हो गई है। दोस्तों, कहानी आगे बढ़ती है। यशोधर बाबू आप जो देख रहे होंगे, उनका पूरा नाम YD यशोधर पंत है। यह एक सेक्शन ऑफिसर हैं। अब दोस्तों, कहानी हम आगे बढ़ाते हैं। ये यशोधर बाबू के बारे में थोड़ी जानकारी रही यहाँ पर। दोस्तों, यहाँ पर यशोधर बाबू अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, यानी अपने दफ्तर में वह बैठे हुए थे। उनकी हाथ पर जो घड़ी पहना हुआ है, अपनी कलाई घड़ी पे उनके 5:30 बज गए, और जो दफ्तर की घड़ी है उस पर 5:25 हो रहा था। ऐसे ही समय के वार्तालाप को लेकर के, यानी समय की ही चर्चा को लेकर के कहानी दोस्तों आगे बढ़ती है। और असिस्टेंट ग्रेड में एक लड़का काम कर रहा था जिसका नाम था चड्डा। वो थोड़ा सा यशोधर बाबू से मजाक करता है, वो थोड़ा शरारती है, और उनके घड़ी का भी, जो उन्होंने हाथ पर यशोधर बाबू ने घड़ी पहनी है, उसका थोड़ा सा मजाक उड़ाता है। तो बातों बातों में यशोधर बाबू बता देते हैं कि वो उनकी घड़ी जो है उनको शादी में मिली थी। और तब उनके साथ काम कर रहे कर्मचारी पूछने लग जाते हैं कि आपकी शादी कब हुई थी। तो उन्होंने बताया कि मेरी जो शादी है 6 फरवरी 1947 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये बात आप भी याद रखना। यशोधर बाबू जी की शादी जो थी वो 6 फरवरी 1947 को हुई थी। लोगों ने हिसाब लगाया तो ये बात सामने आई कि जो उनकी शादी है उसको लगभग पूरे 25 साल हो गए थे। तो लोगों ने तुरंत ही उनको वेडिंग एनिवर्सरी, यानी सिल्वर वेडिंग की बधाइयाँ देनी शुरू कर दी। उनको सिल्वर वेडिंग कहना शुरू कर दिया, यानी शादी को 25 साल हो गए थे पूरे। तो लगभग उस समय 1962 का लगभग समय रहा होगा। ठीक है। अब दोस्तों, ये बात आगे बढ़ती है तो लोग, जैसे हमारे किसी दोस्त का जन्मदिन पड़ जाता है तो हम उससे पार्टी वार्टी मांगते हैं, तो वैसे ही इनके साथ काम कर रहे कर्मचारी भी उनसे पार्टी मांगना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं कि हमें पार्टी चाहिए। तो यशोधर बाबू अपने जेब से 10-20 रुपये निकालते हैं, कहते हैं कि आप चाय लड्डू जो भी आप लोगों को खाना हो वो खा लीजिए। ठीक है। और उनके साथ काम कर रहे लोग उनसे रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन यशोधर बाबू नहीं रुकते हैं, क्योंकि यह उनके आदर्शों के खिलाफ था। ठीक है दोस्तों, यह किशनदा के आदर्शों के खिलाफ था, आप ऐसा बोल सकते हो। अब दोस्तों, कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती है। अब किशनदा यशोधर बाबू के आदर्श पुरुष हैं। दोस्तों, कहानी में सबसे मुख्य बात यह है कि जो व्यक्ति समाज के साथ कदम मिला करके नहीं चल पाते हैं, उनकी दुविधाओं, उनके कष्टों के बारे में ही इस चैप्टर में आपको बताया गया है। मतलब यशोधर बाबू रीति रिवाजों, पुरानी परंपराओं को मानने वाले हैं, तभी उन्होंने, देखिए, यहाँ पर पार्टी वार्टी के लिए नहीं रुके और वो चले गए। ठीक है दोस्तों। और उनकी जो प्रेरणा स्रोत है वो है किशनदा, यानी किशन पांडे। अब उनकी प्रेरणा स्रोत किशनदा कैसे बनते हैं, इसके लिए हमें कहानी थोड़ा मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो यशोधर बाबू हैं, वो, उनकी जो माता है, बचपन में उनका देहांत हो गया था, तो वो अल्मोड़ा नाम के गांव में अपनी बुआ के यहाँ रहने के लिए चले गए थे, और वहीं से अपनी शिक्षा उच्छा की प्राप्ति की। 10 पास किया। 10 की परीक्षा पास करके वह काम की तलाश में दिल्ली आ गए थे। जब वह दिल्ली पहुँचे तो उनकी उम्र बहुत कम थी, इसलिए उनको काम नहीं मिल रहा था, सरकारी नौकरी उनको नहीं मिल रहा था। तब किशनदा ही थे जो कि उनको अपने यहाँ पर शरण में लिया और रसोइया बना करके रखा। 50 रुपये भी दिए, कहें कि आप अपने कपड़े बनवा लेना, घर भी भेज देना। ठीक है दोस्तों। अब किशनदा की बातों, उनके स्वभाव, उनकी सब कुछ का असर यशोधर बाबू पर पड़ने लगा।
और धीरे धीरे यशोधर बाबू के प्रेरणा स्रोत किशनदा बनने लगे, क्योंकि किशनदा सुबह जागते थे, सुबह उठते थे तो यशोधर बाबू को भी जगाते और दौड़ने उड़ने के लिए भी बोला करते थे। तो ये सब बातें आप याद रखिएगा। और इसी प्रकार से दोस्तों यशोधर बाबू के प्रेरणा स्रोत किशनदा बन जाते हैं। ठीक है, ये सारी बातें रही कि यशोधर बाबू के प्रेरणा स्रोत किशनदा कैसे बनते हैं, आप ये बातें याद रखिएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर पार्टी वाटी देने के बाद जब दफ्तर से यशोधर बाबू अपने घर की तरफ चल देते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं घर देर से जाऊंगा। मतलब वो घर देर से क्यों जाते हैं दोस्तों, क्योंकि उनकी जो पत्नी हैं, उनकी जो बेटे बेटियां हैं, उनसे उनकी बनती नहीं होती है। बातों बातों पर झगड़ा हो जाता है, बातों बातों पर थोड़ी लड़ाई का मतभेद होता रहता है, क्योंकि उनकी जो बेटी बेटियां हैं, उनकी जो पत्नी हैं, वो थोड़े आधुनिक है, मतलब मॉडर्न बनते हैं, समाज के साथ कदम मिलाकर चलते हैं। लेकिन यशोधर बाबू को ये सारी चीज़ें पसंद ही नहीं थी, इसलिए वो बिरला मंदिर चले जाते थे। थोड़ा संध्या पूजन, थोड़ी आरती, ये सारी चीज़ें वो करते रहते थे। ठीक है दोस्तों, बिरला मंदिर जाते थे, थोड़ा सा पूजा पाठ करते थे और समय सोचते थे कैसे न कैसे आगे बढ़े। ठीक है, वैसे ही चलते चलते समय व्यतीत करने के चक्कर में जब वह उस जगह पहुंच गए जहां पर पहले उन किशनदा रहा करते थे, यानी उस क्वार्टर में पहुंच जाते हैं जहां राजेंद्र नगर में किशनदा रहा करते थे। तो वहीं पर लोगों से पूछते थे कि आखिर में किशनदा की मृत्यु कैसे हुई थी। अब दोस्तों किशनदा एक कुंवारे व्यक्ति थे, बुढ़ापे का उनका कोई सहारा नहीं था। अब उनकी मृत्यु कैसे हुई ये तो भगवान ही जाने। तो लोगों से जब यशोधर बाबू पूछें कि किशनदा की मृत्यु कैसे हुई, तो लोगों ने कहा कि जो हुआ होगा, ऐसे कह के लोग बता रहे थे। मतलब ये बात यहाँ पर ये बताई जा रही है कि जिसका कोई भी नहीं होता उसकी मृत्यु कैसे हो जाती है, ये किसी को भी पता नहीं चलता। अब यहीं से दोस्तों कहानी आगे थोड़ी बढ़ती है। किशनदा चलते 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 अपने घर की तरफ, तो किशनदा धीरे धीरे दोस्तों यशोधर बाबू धीरे धीरे अपने घर की तरफ पहुंचते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो यशोधर बाबू है अपने गेट पर आ गए हैं। गेट पर उनके लिखा होता है वाईडी पंत, जो देखकर वो थोड़ा खुश होते हैं। उनके घर के अंदर वो जब जाते हैं तो उनका बड़ा बेटा भूषण जो है अपने घर की तरफ वो देखते हैं तो काफ़ी झालर मोती से सजाया हुआ होता है। क्यों दोस्तों, आपको भी पता चली गया होगा, क्योंकि उनकी सिल्वर वेडिंग होती है। यशोधर बाबू के 25 साल पूरे हो गए थे शादी को, तो उनके बेटे बेटियां मिल कर के पूरे घर को सजाए हुए थे। यशोधर बाबू के पास उनकी बेटियां चल के आती है, कहती हैं कि अब भाई कहाँ थे इतनी देर तक, अपने सिल्वर वेडिंग वाले दिन भी आप घर इतनी देर से क्यों पहुँच रहे हैं। ये सारी बातें होती है। तो थोड़ा सा सहम कर यशोधर बाबू अपने घर में जाते हैं, मेहमानों से थोड़ा मिलते हैं। भूषण थोड़ा सा उन पर चिल्लाता है कि भाई मेरे बॉस इतने देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप कहाँ थे। ये सारी बातें होती हैं। तो वो कहते हैं कि भाई हमारे घर सिल्वर वेडिंग कब से भला मनने लगी। ऐसा यशोधर बाबू कहकर कमरे में चले जाते हैं और थोड़ा सा संध्या पूजन शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ ये दिखाया जा रहा है कि यशोधर बाबू जो पुरानी रीति रिवाजों को मानने वाले हैं, पुरानी परंपराओं को मानने वाले हैं, उन्हें किस प्रकार से दुविधा हो रही है, एक प्रकार से कह सकते हैं आज के ज़माने में। ठीक है, तो फिर उनके बेटे बेटियां उनको बहुत मनाते हैं। घर में जाकर उनकी पत्नी भी बहुत मनाती हैं कि आप चलिए केक वेक काटिए। ठीक है, तो वो बाहर आते हैं, केक वेक काटते हैं और लोगों को मिठाई उठाई खिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मीठा उठा नहीं खाते हैं। और उनका जो बड़ा बेटा भूषण है उन उपहार में उनके लिए एक चीज़ देता है। तो अपना उपहार यशोधर बाबू खोलते हैं तो उसमें एक ऊनी गाउन निकलता है। तो भूषण जो उनका बड़ा बेटा है बोलता है कि आप जो है सवेरे बहुत ठंड होती है तो आप इसे पहन करके दूध लेने के लिए चले जाइएगा, आपको ठंड नहीं लगेगी। तो यशोधर बाबू यह सुनते हैं, उनको थोड़ा सा अंदर से दुख होता है कि बेटा ने बोला कि आप उसने ठंड न लगने के लिए कपड़े तो ज़रूर दिए, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि आप रहने दीजिए, दूध मैं ले दिया करूँगा। इस बात को लेकर ही दोस्तों यह चैप्टर, यह जो कहानी है, इसका अंत हो जाता है। दोस्तों यशोधर बाबू की आँखों में अंतिम समय में भी थोड़ा नमी रहती है, थोड़ा सा वह खुश नहीं होते हैं कह सकते हैं हम। तो ऐसे ही दोस्तों कहानी पूरी अंत हो जाता है। और कहानी में देखिए दोस्तों बताया गया है कि एक व्यक्ति जो रीति रिवाजों को मानता है तो ज़माने के साथ साथ चलने में उसे कितना
कठिनाई महसूस होता है। ठीक है दोस्तों, ये इस पूरी